हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर मैं फेल हूँ या पास हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपके सभी प्रश्नों के जवाब मैं देने वाला हूँ। आपके मार्कशीट में SYCT आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, SYCTP आ रहा है, या ग्रेस लिखा हुआ है, या डिस्टेंट लिखा है, या हेज लगा है। इन सब का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा और आपको चुटकियों में पता चल जाएगा कि आपको अब आगे क्या करना है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम बिना देर के स्टार्ट करें। देखो, आप फेल हैं या पास, इन सब का मतलब क्या है। रुक जाना नहीं। परीक्षा रिजल्ट 2024, आपकी परीक्षा हुई थी मई जून में, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो हम जान लेते हैं इन सब का मतलब क्या है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका मतलब समझ आ सके। पूरी मार्कशीट लूँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा इन सब का मतलब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए, पहला टॉपिक हमारा हेज। पूरी मार्कशीट दिखाऊंगा मैं आप लोगों को और इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो मार्कशीट आप देख रहे हैं, ये मार्कशीट है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ पर हेज लगा है, यहाँ पास लिखा है, पास लिखा है, पास लिखा है, पास लिखा है, पास लिखा है। लेकिन आप चिंता क्यों करते हो, मैं आपको, क्योंकि ये बच्चा पास है, यहाँ पर बता देता हूँ ना। अगर आपके यहाँ की जगह स्टूडेंट्स आपकी मार्कशीट में SYCT लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, SYCT, तो इसका मतलब क्या होता है। हेज लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, सभी मतलब मैं आपको बता देता हूँ और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। अगर उधर साइड मैंने अभी जो बताया, यहाँ पर अगर डिस्टेंट लिखा है तो इसका मतलब यह है 75% या अधिक अंक मिलने के कारण संबंधित विषय में विशेष योग्यता दी गई है। और ग्रेस लगा है तो संबंधित विषय में कृपांक से पास कर दिए गए हैं। अगर आप सभी विषयों में आपके पास लिखा है और एक में ग्रेस लगा है तो आप क्या हैं बच्चों, पास हैं। क्योंकि जो टीचर चेक करने वाले थे उसने कुछ अंक अपनी तरफ से मिलाकर आपको क्या कर दिया, पास कर दिया है। आप पास हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर वहाँ पर आपको लिखा है SYCT लिखा है तो इसका मतलब है संबंधित विषय के सैद्धांतिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। इसका मतलब होता है जो आप पेपर देने गए थे ना मई जून में, उसका जो पेपर था उस पेपर में आप फेल हो गए हैं, उसका मतलब ये, इसका मतलब ये। और अगर लिखा है ना SYCP लिखा है, इसका मतलब होता है संबंधित विषय के प्रायोगिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है, यानी आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं। किस में फेल हो गए हैं, प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं। आगे समझिएगा। और SYCTP, इसका मतलब होता है संबंधित विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों भाग में उत्तीर्ण होना से मतलब जो आप पेपर देने गए तो उसमें फेल हो गए हैं और प्रैक्टिकल में आप फेल हो गए हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। केन का मतलब क्या होता है, CAN का मतलब क्या होता है, तो परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने के कारण संबंधित विषय की परीक्षा निरस्त हो गई है। इसका मतलब ये है कि जिस विषय का पेपर आप देने नहीं गए थे वहाँ पर एब्सेंट थे, इस कारण से केन आया होगा। और ABS का मतलब होता है संबंधित विषय प्रश्न पत्र में अनुपस्थित, मतलब आप क्या गए थे, पेपर देने नहीं गए थे, अनुपस्थित थे, तो एब्सेंट लिखा होगा। और प्लस पास, तो इसका जो मतलब है प्रविष्ट प्राप्त अंक पूर्व परीक्षा के हैं जिसकी क्रेडिट प्रदान की गई है। और अगर आपको हेज मिल रहा है, आपके किसी विषय में हेज लगा है, तो इसका मतलब ये है परीक्षा परिणाम बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है। परीक्षा परिणाम में हेज से दर्शाए गए विषय के प्राप्त अंक को महायोग में सम्मिलित नहीं किया गया है। जो आपका टोटल है उस टोटल में जिस विषय में हेज लग रखा है उसको नहीं जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं हम डॉलर का चिन्ह जिसमें लगा है वो ये है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण उक्त विषय के
सैद्धांतिक प्रायोगिक भाग में ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोरोना चल ही नहीं रहा था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बस ये ही आपके जो डाउट थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं। आपको ये जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे लास्ट में सर, ठीक है। तो बच्चों क्या वीडियो आपको समझ में आया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपके जो डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए क्या, वो भी बताना। अगर क्लियर हो गए हैं तो यस ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं हुए हैं आपके डाउट क्लियर तो नो लिखिएगा। जिन बच्चों को सप्ली आ चुकी है वो वापस फॉर्म भरेंगे। दिसंबर में वापस आपकी रुझाना नहीं के पेपर होंगे, वापस आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपके 3 विषय में थे और आप 2 में पास हो गए हैं तो 1 विषय में वापस आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और 1 में एज लग रखा है उसका भी फॉर्म डालेगा, 2 विषय के आप वापस डाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।